नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों में बागेश्वर धाम सरकार आज आप सभी को जो भी पर्चे में लिखी हुई बातें बताएंगे, एक एक बात सच होने वाला है। और दोस्तों, आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा और ना ही किसी के जीवन काल में ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ होगा। दोस्तों, मैं फुल गारंटी आप सभी को देता हूं कि अगर आज की यह मेरा भविष्यवाणी जो भी गलत साबित कर दिया, दोस्तों मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। वह जितना बोलेगा मैं उतना देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि दोस्तों आज की जो घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं, जो भी चमत्कार आप सभी के जीवन काल में होगा, दोस्तों यह होने से आपके दुश्मन तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। मैं पूरे आकलन और इस ग्रह के विश्लेषण करने के बाद आज की इस पर्चे में लिखी हुई राज की बात लेकर आया हूं, इसीलिए मैं आपसे गारंटी लेता हूं। दोस्तों, अब खुल गया आपका किस्मत का ताला, खुल गया अब आपका किस्मत का द्वार। दोस्तों, आपको जो भी आपकी किस्मत में मिलना था वह अब मिलने वाला है। अब समय आ गया आपका किस्मत बदलने का। दोस्तों, आज की जो घटना, जो चमत्कार होने वाला है, दोस्तों एकदम ये सुनकर आप उछल पड़ोगे, क्योंकि चमत्कार ही आप सभी के जीवन काल में ऐसा हो गया है कि कोई भी व्यक्ति सुनकर वह चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, वह तो एकदम हल्ला बोल देगा। दोस्तों, ऐसा पर्चा जीवन में एक बार ही बनता है और बहुत सालों बाद ही बनता है, जो कि दोस्तों हमें बहुत ही खुशी मिल रही है जो आपको पर्चे में लिखी हुई, आपसे जुड़ी हुई यह राज की बात बताने में। दोस्तों, हमने कभी ऐसा पर्चा नहीं देखा था जो मैं आज ऐसा अचरज और अद्भुत बदलाव देख रहा हूं। जी हां दोस्तों, कलयुग का सबसे बड़ा ऐसा चमत्कार आप सभी के जीवन काल में होगा कि दोस्तों आप ही भी कहेंगे कि हे भगवान, आपने तो हमारा किस्मत ही बदल दी, आपने तो हमारा किस्मत का ताला ही खोल दिया। अब आपके दोस्तों जो भी परेशानी है, अब वह पल भर में समाप्त होंगे। अब आपके संसार में, आपके जीवन में वह उजियारा होगा जो दोस्तों आपने कभी वह रोशनी को नहीं देखे थे। आपके जीवन अभी तक अंधेरा था, अब आपको वह खुशखबरी की चिंगारी फटेगी, जो कि दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन भी देखकर होश उड़ जाएंगे, वह यह सुनकर एकदम पागल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको ऐसा उपाय बताएंगे, ऐसा समाधान बताएंगे, जो कि दोस्तों जो भी इस पर्चे में नहीं लिखा होगा वह इस उपाय को करने से ही मिल जाएगा। आपके जीवन में पिछले समय से जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानी दिक्कत चली आ रही थी, यह उपाय करने से आपका वह रास्ता क्लियर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रहे, आज की इस वीडियो को आप एकदम शुरू से अंत तक देखना। बिल्कुल ही आज की इस वीडियो को मिस मत करना, नहीं तो दोस्तों आज की जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वह आप गवा देंगे और आपकी भाग्य नहीं बदल पाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप एकदम अकेले और शांत दिमाग से देखना। साथ ही साथ दोस्तों, माता रानी की जो भी भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों यकीन दिलाते हैं कि माता रानी आपको आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर में आपको इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे, आपको वह संकेत देंगे जो कि आपका किस्मत बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ग्रहों का दोष ठीक करने के उपाय व अन्य किसी प्रकार के दोषों को ठीक करने के उपाय बताएंगे। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि कौन से ग्रह हैं जो खासतौर से आपकी राशि के जातकों को विशेष लाभ देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ कमियों के या खामियों की वजह से भी ग्रह आपको सीधे तौर पर लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो आप कौन से ऐसे उपाय करेंगे जिनसे आपको उन ग्रहों का सीधा लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आप इन उपायों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और अपने जीवन में इन्हें उपयोग में लाने लगते हैं, तो आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। धीरे धीरे आपके बिगड़े हुए काम ही बनने शुरू हो जाते हैं और आपके जीवन में उम्मीद की एक किरण खुले लगती है। इसे ही कहते हैं किस्मत का साथ देना। जी हां दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बनी रहे। वीडियो का एक एक भाग बहुत ही खास है, आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसा अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त होने जा रहा है जिसका उपयोग कर आप अपने जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। जी हां दोस्तों, और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा ग्रुप लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसे एक बार करने मात्र से
आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, चाहे वह ग्रह दोष हो तो दोस्तों, मातृ दोष हो या फिर कोई देव दोष रूप हर एक प्रकार का दोष समाप्त हो सकता है। जी हां दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो बेहद ज्ञान से भरपूर है और आपके लिए आवश्यक है। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी लिखना ना भूलें। माता आपका उद्धार करेंगे, आपको मां का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम आपके जीवन उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियोस रोज लाते रहती हैं, जिससे आपके जीवन में एक नई बदलाव और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ऐसा हमारे जीवन में अक्सर पता है कि बहुत मेहनत करने पर भी हम वहीं के वहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा मन उदास रहने लगता है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत के बाद भी हमें कोई परिणाम प्राप्त होते ही नहीं है, और यदि परिणाम आते भी हैं तो हमारे मन के अनुसार नहीं होते, बहुत ही कम होते हैं, जिससे हमारा मन निराश और उदास रहने लगता है। इस स्थिति में जब हम फंस जाते हैं, तब हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या करें, कहां जाएं, किसकी मदद लें, किससे सहारा मांगे। और दुख की बात तो यही होती है कि ऐसी विषम परिस्थिति में कोई सहारा कहीं दिखाई ही नहीं देता, दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती है। तब ऐसे में हमें केवल भगवान ही याद आते हैं, और हम जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं, उस भगवान के मंदिर में जाकर अपने दिल के हाल होने बताने लगते हैं। बेशक हमें पूजा पाठ का लाभ तो प्राप्त होता ही है, भगवान हमें अगर कुछ नहीं देते तो कष्ट को सहने की ताकत तो दे ही देते हैं। लेकिन कैसा हो कि आपको यह पता लग जाए कि आपके जीवन में जो दोष चल रहे हैं, ग्रह दोष चल रही है, तो कौन सी डिश इस ग्रह को ठीक करने के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे वह ग्रह दोष भी नाश हो जाता है और हमें उस ग्रह के शुभ लाभ प्राप्त होने लगते हैं। तो ऐसे में हमारी पूजा पाठ पूर्ण रूप से सफल हो जाती है और हमें कम मेहनत पर भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। जी हां दोस्तों, भगवान तो हमसे हमेशा खुश ही रहते हैं। कभी भगवान किसी भी जीव जंतु से, किसी भी इंसान से नाराज नहीं होते हैं। हां, केवल इतना हो जाता है कि कोई ना कोई बाधा अवश्य खड़ी हो जाती है एक भक्त और भगवान के बीच में, जिससे भगवान की सीधी कृपा उस वक्त तक नहीं पहुंच पाती है, और इन्हीं बाधाओं को हम दोष कह देते हैं, और इन दोनों के अलग नाम होते हैं। तो दोस्तों, हर एक ग्रह का जो दोष होता है, उस दोष को समाप्त करने के लिए हर ग्रह के स्वामी या फिर देवता अलग होते हैं। यदि हम उन देवता की पूजा करें तो हमारा ग्रह दोष भी समाप्त हो जाता है और हमें उस ग्रह का लाभ प्राप्त होने लगता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में हम यदि रातों रात करोड़पति बनने की उम्मीद कर रहे हैं या फिर चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ा समय तो लगता ही है, और हमें केवल एक कार्य करने से संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। यह भी सत्य नहीं होगा, यह भी एक कोरी कल्पना और झूठ होगा। सच तो यह है कि हमें छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, थोड़े थोड़े प्रयास करने होंगे, फिर थोड़ा थोड़ा हमारा जीवन बदलना शुरू होगा। यह दोस्तों केवल एक प्रयास से उड़ जाएं, सकारात्मक नहीं हो जाती, नकारात्मकता समाप्त नहीं हो जाती। यह तो एक प्रक्रिया है जो समय लेती है और मेहनत भी लगती है। तो हम आपको छोटे छोटे कई उपाय बताएंगे, जिनको आप अपने जीवन में शामिल कर लेना है, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपको एक गति प्राप्त होने लगेगी। जी हां दोस्तों,
अब वीडियो ध्यान से सुने, कॉपी पेंसिल लेकर बैठे। यदि कोई बात आपको समझ में ना आए तो उसे नोट कर लें और अपने जीवन में इन बातों को उपयोग करना शुरू कर दें। हम गारंटी देते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, आपको शुभ समाचार प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने पैसा तो खूब कमा लिया, लेकिन फिर भी लोग हमारा मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमें जो सम्मान समाज में, परिवार में, हमारे रिश्ते नातों में प्राप्त होना चाहिए था, वह सम्मान हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जी हां दोस्तों, यदि हमारे पास धन दौलत नहीं है और हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है, तब भी ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आ सकती है कि हमारे जीवन में मान सम्मान की कमी महसूस हो सकती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है, हमें अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी देनी पड़ती है, यानी कि कैसे लोगों के सामने झुकना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। जिन लोगों की मानसिक योग्यता आपसे भी कम होती है, लेकिन मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति जीवन में क्यों बनती है दोस्तों? हम आपको बता दें कि ऐसी स्थिति जीवन में बनती तब है जब आपका सूर्य आपके पक्ष में नहीं होता, या यूं कहें कि सूर्य खराब होता है। जी हां दोस्तों, वैसे तो सूर्य एक तारा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सो को भी एक ग्रह माना गया है, और जिस इंसान का सूर्य शक्तिशाली होता है, उस इंसान के पास चाहे धन दौलत हो या ना हो, लेकिन मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती है। जैसे ही वह इस समाज में पहुंचता है, लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं, अपनी कुर्सियां तक छोड़ देते हैं। यह होता है सूर्य के शक्तिशाली होने का नतीजा। साथ ही साथ उसके चेहरे की चमक, उसकी आंखों की चमक इतनी अधिक होती है कि लोग उसकी तरफ देखकर खींची चली जाती हैं और उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा लगता है कि आपका सूर्य खराब है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय केवल एक ही है, और वह है सूर्य को अर्घ देना। जी हां दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में यह परंपरा भी सख्त समाप्त हो चुकी है। यह बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन प्राचीन काल में यह बहुत ही आम बात हुआ करती थी, जब लोग नहाने के सूर्य को अर्घ्य अवश्य दिया करते थे। जी हां दोस्तों, तो आपको क्या करना है? आपको सुबह सूर्य होता है कि आधे घंटे के भीतर सूर्य को अर्घ देना है। आप सूर्योदय से पहले जागे, नहाए धोए, अपनी दैनिक क्रियाओं से मुक्त होकर सूर्य को अर्घ्य दें। जी हां दोस्तों, और सूर्य को अर्घ देने के कुछ खास नियम होते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी से ध्यान रख लीजिए। पहला नियम, सूर्य को अर्घ्य देते समय आपको जो लोटा होता है वह तांबे का ही होना चाहिए, और उसे अपने सिर की ऊंचाई से भी अधिक पूरे हाथ सीधे होने तक ऊपर उठाकर सूर्य को अर्घ देना है। अब ऐसे में आपको ध्यान यह देना है कि सूर्य को अर्घ देने की व्यवस्था आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो जल जमीन पर गिर रहा है उसके छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। जी हां दोस्तों, दूसरा कि सूर्य को अर्घ देते समय आपने जूते चप्पल नहीं पहने होने चाहिए। तीसरा कि सूर्य को अर्घ देते समय आपका सिर्फ किसी कपड़े से अवश्य ढका होना चाहिए। खुले से के साथ सूर्य को अर्घ्य नहीं देते हैं। चौथा कि सूर्य को अर्घ देते समय यदि हम जल में काले तिल और थोड़ी सी मिश्री डाल लेते हैं तो इससे सूर्य तो बहुत प्रसन्न होते ही हैं, हमारे मित्र भी हमसे बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं और हमें खुश होकर आशीर्वाद देने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि हमारे ऊपर कितना ही भयंकर पितृदोष क्यों ना हो, वह समाप्त होने लगता है, धीरे धीरे घटने लगता है। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि सूर्य को अर्घ देने के तुरंत बाद आपको वहां से चली नहीं जाना है। वही आप या तो खड़ी रहे या फिर थोड़ी देर कहीं पर बैठ जाएं, और बैठकर आपको इस मंत्र का कम से कम 27 बार जाप करना है। जी हां दोस्तों, मंत्र को ध्यान से सुने। ओम आदित्य आय नमः, ओम आदित्य आय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करना है। जी हां दोस्तों, पूरे भक्ति भाव के साथ सच्चे मन से आप इस प्रक्रिया को अपने जीवन में जोड़कर तो देखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में ही आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। आपको अच्छी खबरें, अच्छे समाचार प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे।
और उन लोगों से भी आपको मान सम्मान प्राप्त होने लगेगा जो आपके कट्टर शत्रु हैं और विरोधी हैं। जी हां दोस्तों, आप उनकी नजर में भी हीरो बनकर उभरने लगेंगे। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि इसका संपूर्ण फल आपको पल भर में प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि आपके जीवन में संघर्ष बहुत है, आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम या तो प्राप्त ही नहीं होते या फिर प्राप्त होते भी हैं तो भी आपकी सोच के अनुकूल नहीं होते, जिससे आपका मन उदास हो जाता है। जी हां दोस्तों, यदि आप नौकरी या व्यापार करते हैं तो यहां भी स्थिरता नहीं होती है। कभी आप किसी काम को करने लगते हैं, जीवन में एक भटकाव रहता है, स्थिरता नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में तब बनती है जब हमारा मंगल भारी होता है, यानी हमारे पक्ष में नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तुम मंगल हमारे संघर्ष को बढ़ा देता है, जीवन में कठिनाइयों को बढ़ा देता है। हमारे जीवन में जो उन्नति है, जो हमारी तरक्की है, उसमें बाधक बन जाता है। और इससे भी खतरनाक यह है कि मंगल हमारी मानसिक स्थिरता को समाप्त कर देता है। हमें अंदर ही अंदर बेचैनी का एहसास रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको तो काम करने होंगे, तो उस तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी, साथ ही साथ आपको उपाय करने में भी प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी। आप देखेंगे कि चमत्कार आपके जीवन में होने लगे, धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। तो ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को पंचामृत अर्पित करेंगे। जी हां दोस्तों, दूध, दही, शक्कर, घी और शहद से बना हुआ है पंचामृत आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। उन्हें अपने दिल का हाल बताएंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको मंगलवार को हनुमान जी को चोला भी चढ़ाना है। उन्हें भी अपने दिल का हाल बताना है, क्योंकि हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ दोनों एक ही हैं। उनके बस रूट अलग अलग है, दोनों हैं स्वयं एक दूसरे के पूरक। साथ ही साथ आपको हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है और तुलसी के पत्ते अर्पित करने हैं। बस आपको इतना सा काम करना है। कुछ ही मंगलवार गुजरेंगे, कुछ ही सोमवार गुजरेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव शुरू हो गए हैं। का मन शांत रहना शुरू हो जाएगा। एक काम और भी आप कर सकते हैं, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने सिरहाने पानी का एक पात्र भरकर रखें, उसे ढक कर रखें। जब आप सोते हैं तो सोते समय जब अपने सिरहाने एक बात रखकर आप सोने दें। सुबह जागते ही उस जल को अपने द्वार पर यानी अपने दरवाजे पर सूचित कर देंगे। अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं और अपनी जेब में एक लाल रूमाल रखी। बस आपको इतनी उपाय करनी है और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में स्थिरता आ गई है, मानसिक शांति आपको प्राप्त हो गई है और किसी न किसी नौकरी या व्यापार में आपके पैर मजबूती से जम जाएंगे, जहां दोस्त और आपका जीवन एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। परिणाम आपके अनुसार ही आपको प्राप्त होंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की जानकारी। दोस्तों, आप लोग जीवन में पैसे तो खूब कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं कमा रहा। सबके पास पैसे आते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि वैसे जितनी आते हैं उतने ही वापस भी चली जाती है या नहीं, अपनी जाने का मार्ग पहले ही बनाकर आती है। ऐसी स्थिति में होता है यह है कि आपके पास सेविंग ना के बराबर होती है, आपका पैसा रुकता ही नहीं है। आप और मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह पैसा भी चला जाता है। फिर अब मुड़कर देखते हैं तो आपका बैंक अकाउंट भी लगभग खाली सा रहता है। आपके घर में भी पैसा ना के बराबर होता है कि एक आपके काम चल जाए। फिर आप सोचते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, फिर भी जीवन में कोई स्थिरता नहीं है, संघर्ष लगातार चलता जा रहा है। ऐसे कब तक काम करेंगे, कब तक पैसा कमाती रहेंगे? एक दिन तो थक जाएंगे, तब बैठेंगे, तब पैसा कहां से आएगा? ऐसे विचार आपके मन में तो आते ही रहते हैं। एक और स्थिति बनती है, इसी ग्रह से जुड़ी है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा। दुबई स्थिति यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके विवाह में समस्याएं आ रही हैं, प्रेम संबंधों में समस्याएं आ रही हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका विवाह हो चुका है, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं।
यानी कि एक दूसरे को समझने में समस्या हो रही है, जिससे वैवाहिक जीवन में क्लेश लगातार बना रहता है, मानसिक शांति भंग हो चुकी है, तो इन दोनों स्थितियों के लिए एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है और उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। जी हां दोस्तों, बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है और यह सबसे भारी ग्रह होता है, यानी कि इसका प्रभाव सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। वैसे तो इसकी कई अन्य भी दुष्प्रभाव है, लेकिन अभी हम आपको 2 ही दुष्प्रभाव के बारे में बता रही है। यदि आपके जीवन में ऐसी स्थिति बन रही है कि मेहनत करने के बाद भी आपके पास कोई सेविंग नहीं है, पैसा रोक नहीं पा रहा है, दूसरा कि आपका दांपत्य जीवन या प्रेमी जीवन सफल नहीं है, परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, शांति सुकून भंग हो चुका है, या फिर आपका व्यवहार ही ये हो नहीं पा रहा है। ये दोस्तों उम्र हो चुकी है, सारे संसाधन हैं, फिर भी विवाह में देरी हो रही है, तो ऐसी स्थिति की वनस्पति की वजह से बनती है। तो आपको क्या करना है? बृहस्पति के लिए आपको भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ पूजन करना है। यह दूध गुरुवार के दिन पूजा पाठ करनी है, इसे गुरुवारी पूजा कहा जाता है। यदि आप वैवाहिक बंधन में बंध चुके हैं तो पति पत्नी एक साथ इस पूजा को करेंगे, और यदि आप शादीशुदा नहीं है तो आप अकेले भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुने पूरे विधि विधान इस पूजा के कि कैसे यह पूजा आपको करनी है। सबसे पहले गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र पहनने, दोस्तों पीले रंग का ही प्रसाद तैयार करना है। यदि कोई और प्रसाद ना हो तो चने की दाल या फिर गुड़ और चने का भोग लगाना है, और हो सके तो पीला ही भोजन आपको करना है। और जो इंसान है गुरुवार की पूजा कर रहा है, उसे तेल और साबुन का प्रयोग नहीं करना है। यह पूजा आपको घर में तो करनी ही है, लेकिन केले की जड़ का पूजन भी आपको विशेष तौर से करना है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल केले की जड़ पर आपको जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर चढ़ानी है। साथ ही साथ गाय के घी से बना हुआ एक दीपक वहां जलाना है। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को याद करना है और हाथ जोड़कर नमन करना है। केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ वास होता है, तो आपके द्वारा कही गई हर एक बात वहां निश्चित तौर पर सुनी जाएगी। गुरुवारी पूजा के समय कुछ विशेष सावधानी भी रखना आवश्यक होता है। जितना हो सके उतना आपको अपना खान पान सात्विक रखना है, धार्मिक जीवन जीना है और किसी से बहस नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, और भूल कर भी गुरुवार के दिन अपने नाखून या बाल नहीं कटवाने हैं। महिलाएं गुरुवार के दिन अपने केस नहीं बांधेगी और ना ही बालों में तेल डालेंगे। पुरुष भी बालों में तेल नहीं डालेंगे। इन्हीं सावधानियों के साथ आपकी गुरुवार की पूजा समाप्त हो जाएगी। गुरुवारी पूजा से बृहस्पति का दोष समाप्त होता है और लक्ष्मी आपके घर में ठहरने लगती है। जी हां दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं वह एक शक्तिशाली उपाय जिससे आपको नित्य करना है और आपके ऊपर से हर एक दोष समाप्त होने लगेगा। दोस्तों याद रखिए कि सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आते हैं, यानी आपके दरवाजे से गुजरते हैं, और शाम के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विचरण पर आते हैं, तो आपके दरवाजे से गुजरते हैं। तो अब आपको सुबह और शाम का उपाय यह अवश्य करना चाहिए। सुबह के समय आपको अपने घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए, घर के दरवाजे की सफाई करनी चाहिए, जल का सेवन करना चाहिए और एक चौक बनाकर एक दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी को यह आदेश दे देते हैं कि इस इंसान के घर में जाकर निवास करना शुरू कर दो। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। इसी के साथ साथ आपको शाम के समय भी यही कार्य करना है, यानी अपने घर के दरवाजे खुले रखने हैं, दरवाजे पर जल का सेंसर करना है और एक दीपक अपने घर की किचन में पानी के बर्तन के ऊपर जलाना है। जैसे आप पानी के बर्तन का मटका घड़ा वगैरह है तो उसके ऊपर आप ढक्कन रखें, उस ढक्कन के ऊपर आप कोई अन्य रखें, जैसे गेहूं रखते हैं, और उस अन्य के ऊपर आप एक दीपक को जलाएं। जी हां दोस्तों, और जब आपका दीपक ठंडा हो जाए तो वह अन्य जो आपने रखा है उसे एक जगह एकत्रित कर ले। फिर आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आए तो उसे वह अन्न दान कर दे। ऐसी मैं आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए बात करेंगे। भगवान भोलेनाथ की और भगवान श्री हरि विष्णु की आपको असीम कृपा प्राप्त होने लगेगी।
आप इस उपाय को करके देखें, कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी, मां भवानी और मां काली आपको आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर में जो खुशखबरी देंगे, जो बड़ा चमत्कार करेंगे कि दोस्तों आप कभी ऐसा सपने में नहीं सोचे होंगे। अब आपके ग्रह कुंडली में एक साथ 2 बड़े योग का भी निर्माण हो चुका है, जो कि दोस्तों यह योग अब आपको नए रास्ते दिखाएंगे नहीं, कामयाबी की किरण जागेगी। दोस्तों, आपने पिछले समय में जितने भी परिश्रम किए थे उनका अब फल मिलने वाला है। साथ ही साथ अब आपके जीवन में स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़ी बड़ी चमत्कार होंगे। आप जिसमें भी हाथ आगे करेंगे उसमें आपको कामयाबी ही मिलेगा। दोस्तों, बिजनेस में आपको बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे, व्यवसाय में आप जो भी पूंजी लगाएंगे उसमें आपको फायदा ही होगा, और स्वास्थ्य में अब आपका अच्छा सेहत बनी रहेगी, जिससे आपका मन प्रफुल्लित बना रहेगा। आज से आपके सभी काम, सभी सपना एक एक करके पूरा होंगे। इस सप्ताह आपकी कोई समस्या हल होने वाली है, जिससे आपका मनोबल और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। समय आपके लिए नई उपलब्धियां बना रहा है, आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। भविष्य संबंधी किसी योजना को लेकर आपके निर्णय सकारात्मक रहेंगे। अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने से निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपके मन में जो भी सपने या कल्पनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए अनुकूल समय है। इस सप्ताह अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस समय अपने प्रत्येक कार्य के प्रति पूरी जागरूकता रखने की जरूरत है। थोड़ी सी सतर्कता रखने से आपकी योजनाएं और काम सफल होंगे। संतान के विवाह संबंधी कोई बात बन सकती है। व्यवसायिक गतिविधियां पहले की तरह रहेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फायदा हो सकता है। अच्छी स्थितियां बन रही हैं। स्टाफ और कर्मचारियों का आपके कार्य में उचित सहयोग रहेगा। दूर दराज के क्षेत्र से चल रहे व्यवसाय में फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। व्यवसाय संबंधी कई संभावनाएं सामने आएंगी। कुछ ठोस व महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो कि बिल्कुल सही साबित होंगे। पिछले कुछ समय से चल रही किसी परेशानी को हल करने में मित्र की मदद मिलेगी। जमीन का कोई मामला चल रहा है तो उससे संबंधित कार्य भी बन जाएगा। अपने भविष्य को बेहतर बनाने हेतु बनाए गए नियम लाभदायक साबित होंगे और आपके विचार शैली में भी नयापन आएगा। युवाओं को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किए गए मेहनत के उचित परिणाम मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। कोई रुकी हुई पेमेंट मिल जाने से आय की स्थिति बेहतर रहेगी। बेहतरीन ऑर्डर भी मिलने की संभावना है। पार्टनरशिप में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम मिलेंगे। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए कोई रिश्ता आने की संभावना है। आज किसी समस्या का समाधान मिलने से सुकून महसूस करेंगे। आज ग्रह स्थिति सुखद बनी हुई है। आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। फोन और ईमेल द्वारा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। फिर भी हम जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि रातों रात चमत्कार नहीं होते, रातों रात जीवन नहीं बदलते। मेहनत लगातार करनी पड़ती है। कुछ उपाय और उपचार भी करने पड़ते हैं। धीरे धीरे जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि कल हम कहाँ थे और आज हम कहाँ आ चुके हैं। यानी कि जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आपके जीवन में भी सद्गति होगी। आपका भी जीवन पूर्ण रूप से बदल जाए। माँ काली, महालक्ष्मी, माँ भवानी आपको आशीर्वाद देंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भवानी लिखना ना भूलें। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो दोस्तों, मिलती है अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।